नमस्कार और मेरे सभी दोस्तों को आपके दोस्त और रहनुमा इरफान का आदाब। एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस के साथ आज मैं आपसे एक बहुत ही जोरदार योग की बात करूंगा जिसका नाम है चंद्र मंगल योग। और ये ताकत के लिहाज से कम पहचाने गए योगों में से एक है। हालांकि हम देख सकते हैं जब मंगल और चंद्रमा साथ में होते हैं तो वो योग तो है ही, लेकिन इस योग की शक्ति की पहचान और दूसरे सबसे मजबूत योगों को भी पार कर देने की इसकी कुव्वत पर ज्यादा गुफ्तगू नहीं होती। ये इतना साफ तौर पर बयान नहीं है और इतना मशहूर भी नहीं है। तो मैं आपसे चंद्रमंगल योग के बारे में और इन दोनों के बीच के एक बहुत बहुत जबरदस्त राब्ते के बारे में बताना चाहता हूँ। और अक्सर जब हम योग की तलाश करते हैं तो हम मशहूर योगों को देखते हैं, धर्म कर्म अधिपति योग, फिर गजकेसरी वगैरह। बहुत कम हम पापी ग्रह और शुभ ग्रह के मेल से बनने वाले अमाल को देखते हैं। और एक ऐसा ही बहुत जोरदार योग है चंद्रमंगल योग, जो कि मंगल और चंद्रमा के बीच संयोग या युति या फिर ताकतों का मिलाप है। अब हम किसी योग को योग क्यों कहते हैं? योग का मतलब है दो ग्रहों की ताकतों का संयोग या आपस में आ मिलना। तो योग आमतौर पर साथ आना है। इसे बयान करने का सबसे अच्छा तरीका है एक ही घर में साथ होना। हालांकि ग्रह जब एक दूसरे के रिश्तेदार राशियों में होते हैं या एक दूसरे के साथ कुछ खास जगहों पर होते हैं तो वो भी योगों के रूप में आ मिलते हैं, संयोग या बहुत मजबूत ताकतों के मेल। और जब ऐसी ताकतें, बहुत मजबूत ग्रहों के बीच होती हैं और कुछ सबसे ताकतवर ग्रहों के बीच, तो योग जाहिर तौर पर बहुत मजबूत होता है। और इसलिए मेरा ख्याल है कि चंद्रमंगल योग को काफी इज्जत, अहमियत, बहस और अमल में लाने की काबिलियत दी जानी चाहिए। अब चंद्रमंगल योग है क्या? पहले के एक वीडियो में मैंने चंद्रमा को आपकी कुंडली का सबसे अहम ग्रह पहचाना या बताया था, और इसकी वजह है वो तरह तरह की दलीलें जो मैंने चंद्रमा को सबसे जरूरी बताने के लिए दी थी। पहली, ये उन चमकदार ग्रहों में से एक है जो कभी वक्री नहीं होता। दूसरी, ये हर रोज और कुछ घंटों में अपना नक्षत्र बदलता रहता है। और इसलिए चंद्रमा की दिमाग पर असर डालने की काबिलियत, क्योंकि चंद्रमा मन यानी दिमाग का भी प्रतिनिधित्व करता है, बहुत ज्यादा है। और इसलिए मिजाज, स्वभाव, इंसानी दिमाग की भावनात्मक फितरत पर सबसे ज्यादा असर चंद्रमा का ही होता है। और दिमाग है क्या? बिना दिमाग के इंसान। और भावनाओं के बिना दिमाग क्या है? भावनाओं के बिना हमारी जिंदगी एक सब्जी की तरह जीने जैसी है, मानो हम एक रोबोट हों, भावनाओं के बिना। तो ये बहुत जरूरी है कि हम चंद्रमा को एक ऐसी चीज के तौर पर पहचानें जो बहुत ताकतवर है। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है तो कई और अमाल मिलकर आपको कुछ राहत दे सकते हैं। हालांकि एक खराब चंद्रमा जिस पर गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, वो इंसान को उसकी मुमकिन क्षमता के मुकाबले काबिलियत में ज्यादा ऊंचा उठने का मौका बहुत कम देता है। तो जाहिर है चंद्रमा सबसे अहम ग्रह है नक्षत्र के नजरिए से भी, क्योंकि वो नक्षत्र जो आप पर हुकूमत करता है वही है जिसमें आपके पैदा होने के वक्त चंद्रमा स्थित होता है। और साथ ही इंसान की दशाओं की शुरुआत उस नक्षत्र के स्वामी की देवता से होती है जिसमें आपके पैदा होने के वक्त चंद्रमा स्थित होता है। कई अमाल की वजह से चंद्रमा अहम है। और फिर चंद्रमा उन अहम अमाल में से भी एक है जिससे हम गोचर या ट्रांजिट देखते हैं। चंद्रमा और चंद्रमा की स्थिति का ख्याल दिए बिना ट्रांजिट का गोचर पूरी तरह फलित नहीं हो सकता, सिर्फ लग्न से ही। तो गोचर के लिए भी, ट्रांजिट के लिए भी चंद्रमा एक बहुत अहम ग्रह है। और इसलिए पूरी इज्जत के साथ चंद्रमा को एक बहुत अहम चीज के तौर पर अहमियत दी जानी चाहिए। ये तो एक हुआ। दूसरा, कुंडली में सबसे ज्यादा पापी ग्रह कौन सा है? हालांकि शनि की अपनी ताकत है, शनि का अपना तरीका है जवाब, फैसला, सजा देने का और आपके कर्म को सामने लाने और आपको अपने कर्मिक कर्ज का भुगतान करवाने का, और इसे कर्मिक बराबर करने वाला भी कहा जाता है। हालांकि शनि सबसे ज्यादा पापी ग्रह नहीं है। कुंडली में सबसे ज्यादा पापी ग्रह मंगल है। अगर मंगल शैतानी पर उतर आए तो कोई भी दूसरा ग्रह आपको बचा नहीं सकता। अगर मंगल बहुत खराब है या मंगल अंगारक योग बना रहा है, मिसाल के तौर पर राहु के साथ या तो लग्न में या दूसरे घर में, यहाँ तक कि चौथे या सातवें घर में और ज्यादातर आठवें घर में, तो जिंदगी एक बहुत बड़ी रोलर कोस्टर सवारी बन सकती है जिसमें ढेर सारे उतार चढ़ाव और वो तरह तरह की मुश्किलें होंगी जिनका जातक को हर पल सामना करना पड़ता है। और इनमें से ज्यादातर उसकी अपनी चाल ढाल, उसकी अपनी सोच और जिंदगी को देखने के उसके अपने नजरिए की वजह से होती है। तो जाहिर है
कुंडली में सबसे ज्यादा पापी ग्रह होने के नाते मंगल तब जरूर अपने फल देगा जब वो बहुत मजबूत या चुनौती भरी जगहों में आ जाता है। एक ऐसा ही योग जहां मंगल एक बहुत चुनौती भरी जगह में आता है, हालांकि उसे बहुत ताकत देता है, वो है चंद्रमंगल योग, चंद्रमा और मंगल का संयोग। अब चंद्रमंगल योग सिर्फ चंद्रमा और मंगल का मेल, एक ही घर में स्थित होने के संयोग के जरिए ही नहीं है, बल्कि तब भी है जब वो एक दूसरे के केंद्र में होते हैं। तो मिसाल के तौर पर मंगल पहले घर में, चंद्रमा 7वें में, या मंगल दूसरे घर में और चंद्रमा 8वें में, या मंगल 10वें घर में और चंद्रमा 4थे में, ये सभी जहां चंद्रमा और मंगल एक दूसरे पर दृष्टि भी डाल रहे हों, मजबूत चंद्रमंगल योग के मेल है। अगर सिर्फ मंगल ही है, मिसाल के तौर पर चंद्रमा पर अपनी चौथी या 8वीं दृष्टि से दृष्टि डाल रहा है, जबकि चंद्रमा वापस मंगल पर दृष्टि नहीं डाल पा रहा, तो चंद्रमंगल योग नहीं बनता। अब मैं चंद्रमंगल योग को एक बहुत अहम और बहुत ताकतवर योग क्यों बता रहा हूँ? इसकी वजह यह है कि सबसे ज्यादा पापी ताकत मंगल दिमाग के साथ आ मिलती है। तो अगर आपका दिमाग किसी चीज को हासिल करने पर तुला है हर हाल में, तो आप उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, और उसे पाने के लिए आप किसी भी कीमत को चुकाने को तैयार होंगे। तो जाहिर है कि आप उस चीज को पाने के लिए जितनी मेहनत करने को तैयार हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा होगी। और इसलिए चंद्रमंगल योग आपको वो मेल देता है। मंगल सबसे ज्यादा पापी ताकत होने के साथ, और अगर आप मंगल ग्रह को अच्छे से समझें, मंगल पाने वाला ग्रह है। मंगल खतरों में घुस जाता है, वो ज्यादा सोचता नहीं, वो एक बहुत सोचा समझा अमल है। चंद्रमा आपको सोचने की और भावनात्मक लकीरों के साथ भी सोचने की काबिलियत देता है। तो अगर चंद्रमा पर मंगल का बहुत बहुत मजबूत साया पड़ रहा है, तो आप बिना साफ सोचे, भावनात्मक पहलुओं के बारे में सोचे बिना ही खतरों में घुस जाएंगे। और ऐसा इंसान बहुत बहुत ठंडे दिल का बन सकता है और जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मैदान ए जंग में, कॉर्पोरेट दुनिया में, मुकाबले में, कारोबार में, कट्टर मुकाबले में, कुछ सबसे बड़े हासिल करने वाले वो होते हैं जिनके पास चंद्रमंगल योग होता है। ऐसे लोग कोई भी पत्थर नहीं छोड़ते, उन्हें किसी पर कोई रहम नहीं आता, उन्हें किसी भी इंसान के लिए भावनात्मक कमजोरी बहुत कम होती है, और उनकी एकमात्र भावनात्मक कमजोरी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। यानी वो बहुत बहुत ठंडे होते हैं, और वो जो चाहते हैं उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, किसी भी कीमत पर। और इसलिए ऐसे लोगों के सामने आना जिनके पास चंद्रमंगल योग है, कोई आसान बात नहीं है अगर आप उनके साथ मुकाबले में हो। तो जिस इंसान के पास चंद्रमंगल योग है, उसे इस बड़ी ताकत का इस्तेमाल बहुत बहुत सावधानी से करना होगा जो आपको दी गई है। पहले पहचाने कि मंगल और चंद्रमा किस घर में है और ये क्या ताकत लाते हैं और किस राशि में, क्योंकि चंद्रमंगल योग जितना ताकतवर राजयोग, राशि की खूबियों या खासियतों को भी बहुत बहुत सख्ती से जाहिर करेगा। अगर चंद्रमंगल योग मेष में बनता है, तो मेष मंगल की राशि होने के नाते इंसान की शख्सियत पर पाने वाली राशि होने के तौर पर बहुत बड़ा असर डालता है। मेष के साथ मिला मंगल और फिर चंद्रमा उसे सोचने की काबिलियत, सोचा समझा अमल के मामले में धक्का देता है। अगर बुध भी इसमें अपना हाथ डाले, तो ऐसा इंसान जो चाहता है उसे हासिल करने में पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अगर ये लग्न में आ जाए, तो इंसान की पूरी जिंदगी हासिल करने पाने के लिए वक्फ हो जाती है, किसी भी कीमत पर। इंसान के पास जिंदगी के तरह तरह के पड़ाव होंगे। वो एक मंजिल पूरी करता है, दूसरी से जुड़ जाता है, वो दूसरी पूरी करता है, तीसरी से जुड़ जाता है। और कभी कभी मंजिलें एक तब्दील या सुलझे हुए तरीके से नहीं होती, यानी तर्क से भरा, नतीजे वाला तरीका या चरणबद्ध तरीका, आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंचते हुए। कभी इंसान काम पर कोई ओहदा चाहता है, वो ओहदा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। कभी वो अपनी जिंदगी में एक खास इंसान चाहता है, वो किसी के प्यार में पड़ जाता है, वो किसी का दीवाना हो जाता है। वो इंसान कोई भी पत्थर नहीं छोड़ेगा, चाल चलेगा, आप समझ सकते हैं, वो सब कुछ अंजाम देगा जो वो करना चाहता है ताकि जा सके और हासिल करे, उस इंसान को पाए। इंसान मकान पर, जमीन के एक टुकड़े पर हाथ रखता है, वो उस मकान या जमीन के टुकड़े को पाने में कोई कोशिश नहीं छोड़ेगा। ऐसे लोग कायदों को भी मोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि वो उनकी सेवा करें। इतना मजबूत है उनका इरादा, मंगल और चंद्रमा की ताकत के मेल की वजह से। अगर मंगल अंशों में नीचा है, तो उसका चंद्रमा पर ज्यादा मजबूत असर और काबू होता है, और ऐसा इंसान हमेशा अपनी ख्वाहिशों की मेहरबानी पर रहेगा। दूसरी तरफ अगर चंद्रमा मंगल से अंशों में नीचा है, लेकिन फिर भी 7 से 8 अंश से ज्यादा है, जबकि मंगल, मान लीजिए,
10 से 12 अंश में है तो चंद्रमा का मंगल की ताकत पर कुछ काबू होता है और इंसान 2 बार सोच सकता है और कभी कभी कुछ रहम भी, कुछ सोची समझी रणनीति भी अपनी मंजिलों और पड़ावों को अंजाम देने से पहले। तो ऐसी चीजों को देखना होगा। अगर वो एक दूसरे पर आपसी दृष्टि में है और एक दूसरे पर कसी हुई दृष्टि डाल रहे हैं, मिसाल के तौर पर मंगल 10वें घर में 10 से 12 अंश के साथ और चंद्रमा चौथे घर में लगभग वही अंशों के साथ, मान लीजिए 9 से 13 के बीच, तो ऐसा इंसान जिसके मंगल और चंद्रमा एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हो, उसके पास इन ताकतों का लगभग बराबर तोल होता है। 10वें घर में मंगल उसे एक पाने वाला जज्बा देता है ताकि वो अपने करियर में कुछ भी हासिल करे या जो वो करियर में हासिल करना चाहता है, सभी भौतिक पहलू, वो हर तरह की भौतिक, आप समझ सकते हैं, चीजें और ओहदे पाना चाहता है। वो एक अच्छा मकान चाहता है, वो एक गाड़ी चाहता है, वो सभी आरामदायक चीजें चाहता है, वो कई मकान चाहता है, कई गाड़ियां चाहता है, वो मकान में सबसे बढ़िया चाहता है, गाड़ियों में सबसे बढ़िया, जीवन साथी में सबसे बढ़िया। तो क्या होता है, 10वें घर में मंगल उसे बहुत बहुत करियर केंद्रित बना देता है, लेकिन भौतिक फायदों के लिए। वो करियर में ऊंचा चढ़ना चाहता है और करियर में बहुत ऊंचा, क्योंकि वो सब कुछ हासिल करना चाहता है। अगर वो करियर में बहुत ऊंचा है, वो एक बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाता है, लेकिन अगर उसे तनख्वाह नहीं मिल रही, उसे पैसा नहीं मिल रहा, वो भौतिक फायदे नहीं मिल रहे जो वो चाहता है, तो वो इंसान भौतिक फायदे पाने के लिए कोई और तरीका आजमाएगा, लेकिन जिंदगी के भौतिक पहलुओं पर इस ख्वाहिश को नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ अगर मिसाल के तौर पर मंगल दूसरे घर में आ जाए और चंद्रमा 8वें घर में आ जाए, तो ये घर पर मुसीबत का बहुत बहुत मजबूत निशान है। ऐसा इंसान घर में बहुत मुसीबत लाएगा, उसे अपने सीधे जीवन साथी या माँ बाप या यहाँ तक कि भाई बहनों के साथ बहुत चुनौतियां होंगी, और वो इंसान कोई भी कोशिश नहीं छोड़ेगा, यहाँ तक कि शैतानी तरीकों का इस्तेमाल करके भी, यहाँ तक कि गैर कानूनी नाजायज तरीकों का इस्तेमाल करके भी, ताकि जो वो चाहता है उसे पा सके। वो बहुत गुप्त रहेगा, चीजें छुपाएगा और किसी पर तब टूट पड़ेगा और बहुत बहुत हमलावर हो जाएगा जब वो देखेगा कि उसके राज खुल रहे हैं या कोई वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा इंसान बहुत बहुत मंजिल केंद्रित होता है और जो चाहता है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर कोई शुभ ग्रह इस मेल में शामिल हो जाए, चाहे बुध उस जगह पर दृष्टि डाल रहा हो या गुरु दृष्टि डाल रहा हो, मान लीजिए मंगल पर, जबकि मंगल और चंद्रमा एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हो, मान लीजिए दूसरे और 8वें घर से, तो ये एक बहुत बहुत ताकतवर जगह हो जाती है। गुरु अपनी हिकमत भरी ताकत को मंगल पर डालता है, मंगल की ताकत को लगाम देता है ताकि इंसान हिकमत से सोचे, लेकिन फिर भी जो हासिल करना चाहता है उसे न छोड़े। तो अगर इंसान को किसी चीज को हासिल करने का कोई पापी तरीका मिल जाए, वो शायद करे, लेकिन वो बहुत सारी हिकमत भरी चीजें करेगा। वो शायद पकड़ा नहीं जाना चाहेगा, वो बहुत ठंडा, शांत, सोचा समझा रहेगा और फिर आगे बढ़ेगा और उसे हासिल कर लेगा। अगर गुरु ज्यादा मजबूत है तो इंसान इतना हिकमत वाला हो सकता है कि पापी नियत या पापी तरीकों का इस्तेमाल भी हासिल करने के लिए न करे। इसलिए ये योग जातक के लिए काबू करना बहुत बहुत मुश्किल योग है जिसकी कुंडली में ये है। ऐसा इंसान, चाहे उसे बता भी दिया जाए कि उसके पास चंद्र मंगल योग है और उसे इसकी खूबियों, इसकी खासियतों का ख्याल रखना चाहिए, कभी कभी अपने दिमाग के सोचने के तरीके का गुलाम बन जाएगा। और इसलिए मंगल की ताकत को लगाम देना और ये कि कैसे शैतानी नियत या चालाकी भरी नियत काम करती है, उसे धीमा करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। कभी कभार ही ये योग ऐसा पाया जाता है जिसका कोई नकारात्मक असर नहीं होता। इसका सकारात्मक असर हो सकता है एक पाने वाला जज्बा, इज्जत हासिल करना, पैसा हासिल करना, करियर के फायदे हासिल करना, समाज में ऊंचा ओहदा हासिल करना, दोस्त बनाना, कुछ बहुत बहुत असरदार लोगों के साथ, यहाँ तक कि पापी तरीकों या चालाकी भरी तरीकों का इस्तेमाल करके ऐसे लोगों के करीब पहुंचना, तोहफों के साथ, ताकत के साथ, ताकत, अधिकार का इस्तेमाल करके उनके करीब पहुंचना। हालांकि ऐसे लोग बाद में अपनी जिंदगी में नर्म पड़ सकते हैं और अपने आप में बहुत बहुत चतुर नेता भी बन सकते हैं। वो संस्थाओं की अगुवाई कर सकते हैं, वो मदद कर सकते हैं, एनजीओ को भी चला सकते हैं, बड़ी संस्थाओं, विशाल संस्थाओं पर यकीन रख सकते हैं, लेकिन फिर भी पाने वाले जज्बे के साथ, लेकिन एक ज्यादा परिपक्व, ज्यादा शांत, इतने सीधे सादे तरीके से नहीं। फिर भी ताकत तत्काल कार्रवाई और उनके लहजे और उनके बोलने के तरीके में नहीं दिखेगी, बल्कि नीयत और कार्रवाई में दिखेगी। ऐसे तरीकों की कभी कोई कमी नहीं होगी ताकि आगे बढ़ सके और जो चाहते हैं उसे पा सके।
तो कभी कभार ही जातक इस ताकत पर काबू पा सकेगा। अगर किसी के पास ये ताकत या कुंडली में ऐसा योग है तो सबसे पहली चीज है ध्यान लगाना और अपने दिमाग को काबू करना और उसे शांत करना। जितना हो सके उतना पानी पिए, क्योंकि पानी चंद्रमा, दिमाग, भावनात्मक पहलू को मजबूत करेगा और मंगल, पापी, आग वाली नीयत को ठंडा करेगा। तो चंद्रमा और मंगल की ताकत के बहुत मजबूत पापी पहलू के लिए ये एक बहुत बहुत अहम, बहुत जरूरी इलाज है। हालांकि अगर ये किसी तरह से आपके 7वें घर या 11वें घर से जुड़ जाए, चाहे चंद्रमा और मंगल वहां स्थित हो या चंद्रमा और मंगल 11वें घर में हो, तो ये सामाजिक बहिष्कार भी ला सकता है अगर इंसान ताकत को अच्छे से संभाल नहीं पाता। 7वां घर सिर्फ रिश्ते और जीवनसाथी का घर ही नहीं है, बल्कि उन दूसरे लोगों का भी घर है जिनसे आप रोजाना वास्ता रखते हैं। तो कभी कभी बहस में न पड़ना, लोगों के साथ हमलावरी में न आना और कुछ रिश्ते न खोना मुश्किल हो जाता है। 11वें घर में इंसान अपना सारा नेटवर्क, अपना सारा दोस्तों का घेरा और सब कुछ इस्तेमाल करेगा ताकि जो चाहता है उसे पा सके, अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। तो ऐसे लोगों के बहुत मजबूत दोस्त होंगे, बहुत असरदार दोस्त, बहुत मशहूर दोस्त भी, बहुत ताकतवर दोस्त। लेकिन साथ ही वो अपनी दोस्तियों का इस्तेमाल अपने खुद के मकसद, अपने करियर, अपनी मंजिलों को आगे बढ़ाने के लिए करेगा। तो ये सारी ताकतें आपस में मिल जाती है। 6ठे, 8वें या 12वें घर में मंगल और चंद्रमा का साथ में ऐसा संयोग इंसान के लिए संभालना बहुत बहुत कठिन मेल होगा। इंसान कई मुश्किलों में फंसेगा, लेकिन कई बार बिना किसी नुकसान के उससे बाहर आ जाएगा। लेकिन उसकी शोहरत के मामले में, उसकी शख्सियत के मामले में और साथ ही कैसे वो दौलत हासिल करता है या पाता है, उसके मामले में जख्मी और चोटिल भी हो सकता है। तो अगर ये दुस्थान में है तो आपको ऐसे संयोग के साथ बहुत बहुत होशियार रहना होगा। सबसे बढ़िया संयोग मेरी नज़र में वो है जब चंद्रमा और मंगल एक दूसरे पर दृष्टि डालते हैं और ज्यादा शांत, आप समझ सकते हैं, घरों में होते हैं। मिसाल के तौर पर 3रा और 9वां एक अच्छा मेल है। 1ला और 7वां भी कोई बुरा मेल नहीं है। 5वां और 11वां भी दृष्टि के नजरिए से कोई बुरा मेल नहीं है, क्योंकि 5वां और 11वां किसी को अंजाम देने के लिए बड़ी ताकत दे सकता है, सार्वजनिक शख्सियत बनने के लिए, मनोरंजन करने वाला बनने के लिए। अगर मंगल 11वें घर में आ जाए और चंद्रमा 5वें घर में आ जाए तो वो इंसान एक बहुत बहुत अच्छा अंजाम देने वाला हो सकता है, एक बहुत मशहूर व्यक्ति भी अपने आप में। तो दोस्तों, ये है चंद्र मंगल योग पर मेरी तहकीकात। अगर आपकी कुंडली में ये मेल है तो आप सचमुच नेमत वाले हैं और आपको बड़ी ताकतें दी गई हैं, लेकिन होशियार रहें कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर ये किसी और की कुंडली में है जिसे आप जानते हैं, जैसे जीवन साथी, बच्चे, भाई बहन, तो आप जानते हैं कि उनके लिए एक अच्छा रहनुमा कैसे बनना है, एक हिकमत भरी सलाह कैसे बनना है और उनकी मदद कैसे करनी है ताकि वो जो चाहते हैं उसे हासिल कर सके, लेकिन ज्यादा नैतिक तरीकों और नर्म तरीकों, भावनात्मक तरीकों के जरिए, न कि पाने वाले और शैतानी और चालाक और राजनैतिक तरीकों के जरिए, ताकि वो मुसीबत से बाहर रह सके। तो दोस्तों, मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक करें, मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर करें, मेहरबानी करके घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको पता चल सके कब मेरा नया वीडियो आ रहा है, और मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे साथ एक निजी मशवरे के लिए तलाश में हैं तो मेहरबानी करके मुझसे संपर्क करें, लिंक नीचे दी गई है। किसी और मौके तक आपका दोस्त और रहनुमा इरफान विदा कहता है। चाओ।